इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। कोरोना काल में लापरवाही की हद देखी जा रही है। उम्मीद थी कि परतिया अमृत के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बनने के बाद बेहतर सुधार दिखेंगे, लेकिन भागलपुर में तो बगैर जांच के ही कोरोना रिपोर्ट का मैसेज भेजा जा रहा है। मामला भागलपुर के सदर अस्पताल का है। तिनटंगा करारी निवासी चंद्रभानु कुमार ने सिर्फ कोरोना जांच का रजिस्ट्रेशन कराया था, कोरोना जांच का सैंपल भी नहीं दिया था। बावजूद इसके उसकी रिपोर्ट भेज दी गई। जब चंद्रभानु अस्पताल प्रशासन से पूछ रहे हैं कि जब उनका सैंपल नहीं लिया गया तो रिपोर्ट कैसे भेज दी गई, जबकि उनके लॉज में साथ रह रहे साथी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सदर अस्पताल के काउंटर पर पूछताछ में छात्रों को धमकाया भी जा रहा है। जब इस बात की सूचना कोरोना कंट्रोल ऑफिसर ट्रेनी IAS दीपक मिश्रा को मिली तो तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे। पूछने पर उन्होंने बताया कि तकनीकी भूल हो सकती है, सिविल सर्जन से मीटिंग कर दुरुस्त कराया जाएगा। जबकि इससे पहले सैकड़ों लोगों की कोरोना जांच का रजिस्ट्रेशन और सैंपल लिया गया है। अगर इसी तरह की तकनीकी चूक हुई होगी तो निगेटिव और पॉजिटिव का खेल हुआ होगा। मामला गंभीर है और इस बात की सच्चाई सामने आने के बाद लोग पैनिक भी हो रहे हैं। ये कैसे हो गया जब हम सैंपल वहाँ दिए ही नहीं, मेरे मुंह में वो डाला ही नहीं गया टेस्ट करने वाला, तो मेरा निगेटिव कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से जांच नहीं हो रहा है। जो मेरा 3 फ्रेंड करवाया था टेस्ट, उसमें 2 निगेटिव पाया गया और 1 पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही एक मेरा जो ऑलरेडी पहले फ्रेंड था वो पॉजिटिव पाया गया था। इसीलिए हम लोग आए थे कि अच्छा देखते हैं हम लोगों को भी तो कहीं नहीं हो गया है। ये लड़के कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसका हम लोग सिविल सर्जन के साथ एक मीटिंग करके इसको एड्रेस आउट करेंगे। सर वहीं मामले पर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि मामला गंभीर है और इस मसले पर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। मतलब आश्चर्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी आपके माध्यम से कई बार सूचना दिया हूं कि ये कोरोना महामारी में जांच सही नहीं हो रहा है। जांच ही नहीं, कोई देखभाल मरीजों का नहीं हो रहा है, सब भगवान भरोसे है। आपने आज स्वास्थ्य मंत्रालय, मैंने कई बार उठाया था, स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल कोलैप्स्ड है, काम नहीं हो रहा है। आपने अच्छा काम किया, प्रधान सचिव बदला है, प्रत्यय अमृत जी को दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय सुधरेगा और कोरोना महामारी में लोगों का इलाज होगा। सदर अस्पताल में ये जांच का विषय है कि आखिर बिना जांच के आप निगेटिव कैसे दे देते हैं। भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान से मुलाकात के बाद उन्होंने लोजपा की सदस्यता ले ली। जानकारी खुद राजेश वर्मा ने फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। राजेश वर्मा इससे पहले NDA में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं। इधर काफी दिनों से उनकी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में ना के बराबर हो गई थी। तभी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अब वो कोई नई राह चुनने वाले हैं और आज उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिलहाल राजेश वर्मा दिल्ली में है और वहीं से उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। वहीं उप महापौर राजेश वर्मा के लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ने के बाद भागलपुर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भागलपुर शहर के आम लोगों के साथ विगत 11 जुलाई शनिवार को आई कोरोना रिपोर्ट में भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। रिपोर्ट आने के तत्पश्चात बेहतर इलाज के लिए जिलाधिकारी पटना रवाना हो गए थे। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार 17 दिन बाद सोमवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जंग जीतकर पुनः काम पर लौट गए हैं। कार्य पर पुनः लौटने के बाद DM प्रणब कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने बाढ़ और कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया एवं कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में बेहद शर्मनाक और रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल सबौर निवासी एक महिला ने अपने ससुर पर 3 साल से जबरदस्ती और बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला ने सबौर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज की है। पीड़ित महिला ने पुलिस से कहा कि बीते 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसका पति लखनऊ में वेल्डिंग मशीन चलाने का काम करता है। महिला ने यह भी कहा कि शादी के बाद से ही उसका ससुर उसके साथ जबरदस्ती करता आ रहा था और किसी को बताने पर गोली मारने की धमकी भी देता था।
महिला ने कहा कि उसका ससुर रिक्शा चलाता है। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर आरोपित को देर शाम गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित महिला का पति लॉकडाउन के बाद से ही अपने घर पर है। पत्नी अपने पति को ससुर द्वारा जबरदस्ती करने व दुष्कर्म करने की बात अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन ससुर ने उसे जान मारने की धमकी दी थी। इसके कारण वह बता नहीं पा रही थी, लेकिन इसी बीच महिला के पति को शक हुआ। इसके बाद महिला के पति ने कमरे में मोबाइल सेट कर वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर दिया। जब वापस उसके पति ने मोबाइल देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोबाइल में महिला के पति ने अपने पिता द्वारा जबरदस्ती करते हुए पाया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति को पूरी घटनाक्रम बताई। जिसके बाद पीड़ित महिला के पति व उसकी मां थाने गई और शिकायत दर्ज कराया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर में लगातार कोसी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। नौगछिया के हरियो पंचायत के कहारपुर गांव कोसी के बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर गया है। गांव टापू में तब्दील हो गया है। कभी भी कोसी इस गांव को पूरी तरह अपनी चपेट में ले सकती है, पर अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। यहाँ के लोग रज्जगा कर रहे हैं। लगातार यहाँ कटाव हो रहा है और लगातार यहाँ के पक्के मकान कोसी में विलीन हो रहे हैं। कई लोग तो अपने घरों को खुद तोड़कर सामानों एवं ईंटों को सुरक्षित जगह पर ले जाने को मजबूर हैं। ताजा घर दो हमरा से निकल रहा है कि व्यवस्था करो केना रहबे हमरा के नै छै साधन भागो नै पारबे हमरा से सगरे से नदी से कटी रहलो छै बाल बच्चा हमरा के बौकी रहलो केना रहबे हमरा से कन्ना न जाबा पारबे कन्ना ए बीच में हम सब औना के मरबे कोई उपाय नहीं छै के तरफ से कटाव निरोधी कार्य किया गया, जो कि बस खाना पूर्ति बनकर रह गया। दूसरी बात कि अभी तत्काल में जो राहत सामग्री चाहिए हम लोगों को, वो अभी तक में किसी भी तरह की कोई समस्या का समाधान हम लोग के बीच नहीं हुआ। एसडीओ साहब से संपर्क करने का कोशिश किया गया, उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आया। सीओ साहब के द्वारा एक नाव दिया गया, बस एक नाव, जो कि बस कल के दिन ही चला और आज से वह नाव भी एब्सेंट है। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी पानी बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 064124204332। गीता मोहन बुधिया कुंज विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open. नाथनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 स्थित अहमद नगर मोहल्ले में मंगलवार शाम करीब 4 बजे घर के कनेक्शन के तार के टूट के गिर जाने से एक 8 वर्ष का बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे की पहचान मोहम्मद मिकाइल अंसारी के पुत्र मोहम्मद मुनव्वर के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए ले जाने के पूर्व आटा का लेप से मालिश किया और एक तख्ते पर लिटाया, जिसके बाद उसे होश आया। आपको बता दें, इससे पूर्व भी कई लोगों को करंट लग चुका है। आज के दौर में भी मोहल्ले के करीब 300 परिवार के घरों तक बिजली के तार को बांस बल्ले के सहारे ले जाया गया है। लोगों ने बिजली विभाग को कई बार तार हटाने को लेकर शिकायत भी की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई विभाग के द्वारा नहीं की गई है। बच्चा जो है जा रहा था, रस्सी पे तार लटका हुआ था, तार जो है गिरा बच्चे को उड़ा के ले गया। क्या हुआ बच्चे को? तार बच्चे को करंट लगा, उसको किसी तरह बचा करके जो है उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गया। तार का स्थिति तो देखिए कितना खराब है। प्रशासन बिजली डिपार्टमेंट में कुछ नहीं कर। बिजली का क्या दिक्कत है आपके?
दिक्कत यही है कि बांस पे जो है तार ला रहे हैं, बड़ी परेशानी है। बांस पे जो है टांगते हुए लेके आ रहे हैं। पोल का नहीं स्थिति है, न तार का स्थिति है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत तो बिजली डिपार्टमेंट में कई बार करी से, मगर कोई काम होता नहीं। नाथनगर थाना क्षेत्र के साहेबगंज नीलकोठी गंगा घाट में मंगलवार दोपहर करीब 11:30 बजे साहेबगंज चर्च रोड निवासी महेश यादव की मौत गंगा की तेज धार में डूबने से हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी भैंस को लेकर नीलकोठी घाट के समीप स्थित बासापर से चराने नदी को पार कर रहा था। इसी क्रम में नदी में फैली जलकुंभी में उसका पांव फंस गया और वह गंगा के तेज धार में बह गया। वहीं मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से महेश को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन जलकुंभी होने की वजह से स्थानीय लोग वहां तक नहीं पहुंच सके। उसका कोई अता पता नहीं चला। नाथनगर पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने अपनी पुलिस बल व ललमटिया थानाध्यक्ष ओम प्रकाश को भेज मामले की पड़ताल कराई। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम ने भी घंटों शव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। घटना पर सीओ राजेश कुमार ने बताया कि शव को ढूंढने में एसडीआरएफ व गोताखोर की 2 टीम लगातार प्रयास कर रही है। शव मिलने पर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को 4 लाख की मुआवजा राशि भी दी जाएगी। की पुष्टि सूचना ये घटना लगभग 12:30 बजे की आसपास की है। महेश यादव नाम का एक व्यक्ति जो है वो भैंस चराने के दौरान वो नदी में डूब गया है, जिसकी खोजबीन की जा रही है। एसडीआरएफ टीम भी आई हुई है। जैसे ही लाश मिलेगा फिर अगले कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, क्या कारण है सर? संभावना है ये बाढ़ की पानी आई हुई थी और पानी अथा पानी था और कच्चू का जो पौधा उगड़ा है वो इसकी संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण जो है वो अपने आप को बचा नहीं पाया। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर महादेवपुर गंगा घाट पर स्नान के लिए आए मधेपुरा जिला के युवक चौसा थाना क्षेत्र अर्जापुर सोनवर्षा निवासी साधु भगत के 20 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक के गंगा नदी में डूब जाने के बाद गंगा घाट पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। युवक की डूबने के साथ ही उसके साथ आए दोस्तों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक लोग सक्रिय हो पाते तब तक वह नदी में डूब गया। युवक के डूब जाने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा की सूचना परबत्ता पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर परबत्ता पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव की तलाशी के लिए एनडीआरएफ को सूचना दी। वहीं तत्काल युवक के शव की खोज स्थानीय गोताखोर के द्वारा शुरू करवाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का शव बरामद नहीं हो पाया। मृतक के पिता साधु भगत ने बताया कि सोनू उसके 2 पुत्र में छोटा पुत्र था। बड़ा भाई विकास कुमार और एक बहन सहित मां कंचन देवी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि सोनू इंटर का छात्र था। इस बार उसका दाखिला करवाया गया था। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस के पदाधिकारी व कर्मी भी संक्रमित होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में नाथनगर थाने के 3 कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें थाने का चालक, एक चौकीदार और एक कंप्यूटर पर काम करने वाला सिपाही शामिल है। आपको बता दें, नाथनगर थाने में 10 कर्मियों की जांच करवाई गई थी, जिसमें सोमवार को 3 कर्मी पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पूर्व बीते शनिवार को भी 20 कर्मियों की सैंपल जांच करवाई गई थी, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। एक और जहां भागलपुर जिले में दिन ब दिन कोरोना वायरस का कहर सिर चढ़कर बोल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में प्रतिदिन नया क्षेत्र आ रहा है। वहीं कोरोना वायरस की संक्रमण से भागलपुर शहर के आम लोगों के साथ विगत 11 जुलाई शनिवार को आई कोरोना रिपोर्ट में भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार भी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। रिपोर्ट आने के तत्पश्चात बेहतर इलाज के लिए जिलाधिकारी पटना रवाना हो गए थे। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार 17 दिन बाद सोमवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जंग जीतकर पुनः काम पर लौट गए हैं। कार्य पर पुनः लौटने के बाद डीएम प्रणब कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने बाढ़ और कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया एवं कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भागलपुर जिले के बाध थाना क्षेत्र के करहरिया पंचायत के देवधा गांव में नदी में डूबने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। उक्त महिला की पहचान देवधा गांव के ही रहने वाले नारायण मंडल की 70 वर्षीय पत्नी अनिया देवी के रूप में हुई है, जो 2 दिन पूर्व अपने खेत पर धान का बीज बोने गई थी। उसी दिन से वो लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था, जिसका शव मंगलवार को नदी में बहता देखा गया। जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही बाध थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया।
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलखोरिया पंचायत के वार्ड संख्या 1 के गुलाहो गांव में बीते सोमवार देर शाम हर घर नल जल योजना के तहत वार्ड के सभी घरों को पानी नहीं मिलने के विरोध में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जिन घरों में पानी नहीं पहुंचा उनके घर वाले आक्रोशित हो गए और जाकर ट्रांसफार्मर से बिजली को काट दिया। बिजली काटने की जानकारी पाकर दूसरे पक्ष के लोग भी भड़क उठे और ट्रांसफार्मर के नजदीक जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में एक गोली एक ग्रामीण संजय यादव के दाहिने पैर में जा लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आनन फानन में घायल को लेकर परिजन इलाज कराने मायागंज चले गए। घटना पर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। लिखित शिकायत करने के लिए घायल पक्ष से कहा गया है। घटना की सत्यता की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनेताओं के विकास के दावों की पोल खोलती यह तस्वीर है NH 80 मेहर रोड मोड़ से दर्जनों गांव को जोड़ते हुए महेशपुर मोड़ होते हुए बाराहाट बाजार तक जाने वाले रोड की। इस रोड में रोड कम गड्ढे ज्यादा हैं, जो कि वर्षा के पानी के भर जाने से और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, जिसके कारण हर रोज कोई न कोई मोटरसाइकिल और साइकिल सवार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। और इस रोड की कई पुलियां भी टूट चुकी है। कोई और वैकल्पिक रास्ता न होने की वजह से लोग ईंट व मिट्टी से पुलिया को भर चलने लायक बना किसी तरह मजबूरी में चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब इस रोड पर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निगाहें जाती हैं और कब तक इस रोड के दिन बहुरते हैं और इस रोड से जुड़े दर्जनों गाँव के लोगों को कब तक इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। कोरोना महामारी को देखते हुए सुल्तानगंज नगर परिषद प्रशासन शहर की साफ सफाई को लेकर एक्टिव मूड में नजर आ रही है। प्रत्येक दिन शहर के सभी वार्डों में साफ सफाई कराई जा रही है। साथ ही वार्डों में चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कराया जा रहा है। मंगलवार को जेट स्प्रे के माध्यम से कई जगहों पर सैनिटाइजिंग भी कराया गया। सभापति नीलम देवी ने बताया कि शहर में बेहतर साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मियों को 2 शिफ्टों में काम पर लगाया गया है। मेरी पहली प्राथमिकता है शहर को स्वच्छ एवं साफ रखे। वहीं राजद नेता रंजन सिंह के द्वारा लगातार सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को रंजन सिंह के द्वारा जेट स्प्रे के माध्यम से अकबर नगर के कई गांव में सैनिटाइजिंग करवाया गया।